ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ, पूरा शरीर हल्का कर लीजिए, तान लीजिए, पूरा पूरा आलस निकाल दीजिए। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ी झुका लीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान टिका दीजिए। भीतर सांस कैसे जा रही है, बाहर कैसे निकल रही है, उसका अनुभव कीजिए। लेना पूर्ण और छोड़ना पूर्ण, ये एक सांस हो गई है। ऐसी आपको गिनती करना है 5 तक। पहले खुद जुड़ लीजिए, जड़ से जुड़ो। जब तक हम जड़ से नहीं जुड़ेंगे तो पानी का प्रवाह शरीर में भीतर पेड़ में कैसे जाएगा। मूल के भीतर जब पानी जाता है तभी पेड़ का पोषण होता है, पत्ते आते हैं, टहनियां खिलती है, फूल खिलते हैं और बाहर आती है। तो सांसों के साथ जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। सबको अनिवार्य है 5 बार गिनती के साथ सांसों के साथ जुड़ जाना। रामो राजमणि सदा विजयते, रामो रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामाणास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, ओ राम मामुत्तर। सांसों के साथ जुड़ जाइए सबसे पहले। अपने शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान, अपने आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान। अद्भुत शरीर भगवान ने दिया है। आज के इस चैत्र पर्व पर थोड़ा चिंतन करते हैं। शरीर, आत्मा, लक्ष्य सांसों के ऊपर, आंखें बंद, मन सहज। बाह्य शरीर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बाह्य शरीर, पहले दाहिनी साइड देखेंगे। कभी हमने हमारे शरीर का एक एक पुर्जा देखा है? कभी उसको समय दिया है हम लोगों ने? कभी पूछा है उसको? सबसे पहले दाहिना पैर, 5 उंगलियां, दाहिना पैर, 5 उंगलियां, 5 उंगलियां हिला लीजिए। तलवा देखिए, तलवा, पैर का तलवा, पूरा गौर से देखिए पैर का तलवा। शायद आज हम पहली बार ही देख रहे हैं। फिर पिंडली, पूरी पिंडली देखिए। बस जितना सुना है उतना ही देखिए, पिंडली। फिर घुटना, घुटने का जोड़। फिर जंघाई, कमर, कंधा, हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना कंधा, दाहिना हाथ, दाहिने हाथों की 5 उंगलियां, 5 उंगलियों का तो हल्का सा हिलाइए, कुछ पकड़ा है समझ के।
उंगलियों के माध्यम से ही सारे काम हम कर पाते हैं। वापस कंधे तक आते हैं। दाहिना कान क्या करता है? कान सुनने का काम करता है। बाहर की दुनिया को हम सुन पाते हैं कान के माध्यम से। कभी थैंक यू कहा कान को हम लोगों ने? नहीं कहा। कह दीजिए थैंक यू। फिर सर के ऊपर का भाग, बाई साइड देखेंगे, बाया कान, बाया कंधा, पूरा बाया कंधा। एक कंधे पर पूरे शरीर का बोझ है। ये कंधे के ऊपर हमारे सर के ऊपर का पूरा भार कंधे पर स्थापित है। कंधा, कंधे के बाद बाया हाथ, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, कुछ पकड़ा है समझकर उंगलियां बंद करके छोड़ दीजिए इसे। बाया हाथ, वापस आते बाएं कंधे की तरफ। बाई कमर, देखिए बाई कमर, अपना शरीर को देखना है, प्रेम से देखिए। कमर का हिस्सा, जंगा, बाया पैर, बाया पैर की पांव, बाया पैर, बाया घुटना, बाया घुटना, बाई पिंडली, बाई पिंडली, बाया पैर। दोनों पैर के तलवे देखिए, दोनों पैर के तलवे। धन्यवाद देना भगवान ईश्वर को, भगवान कितना अच्छा शरीर आपने दिया है। तो पूरे शरीर की हम लोगों ने आउटलाइन देखी है। अब शरीर के भीतर जाएंगे, आत्म तत्व की खोज करेंगे। अभी इसके पहले तो जो हमारे ऑर्गन है वो देखेंगे। सबसे पहले दिमाग, ब्रेन। सर का जो हिस्सा है दिमाग, सर में दो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। तरंगे उठती है, विचार उठते हैं। कैसे उठते हैं तरंग? कहा गया है लगभग 450 स्पीड से, 450 किलोमीटर की गति से तरंग उठते हैं, तरंग। फिर विचारों का निर्माण होता है। कहा गया है 24 घंटे में लगभग 40,000 टाइम्स विचार भी आते हैं। विचार सभी प्रकार के, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे। उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान की जरूरत है। दिमाग को थैंक यू कहेंगे, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। फिर आते हैं अपना कपाड़ का भाग, कपाड़, माथा, सौभाग्य। फिर उसके नीचे दो आंखें। वो आंखें, आंखों का क्या काम? ऐसा मान के चलिए भगवान ने आंखें आपको दे दी है। आंखें तो सबकी होती है। कई लोगों को आंखें होती है लेकिन देख नहीं पाते। इसका कारण क्या है? दृष्टि ओझल हो गई। दृष्टि, कनेक्टिविटी। जो आंख की रोशनी दिमाग से जुड़ जानी चाहिए और उसके पार एक परमात्मा की शक्ति, ये परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व से जुड़ा हुआ, वो अगर स्थापित है तो हम देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख। आत्म तत्व, आत्मनो मोक्षार्थ जगत अद्विताय च, गीता का ये बोध वाक्य। और स्वामी विवेकानंद जी ने उसका उपयोग किया था रामकृष्ण मठ के संचालन के लिए। आत्मज्ञान, आत्मकल्याण, आत्मविश्लेषण। क्या है आत्मज्ञान? दिमाग में जो विचार हमेशा आएगा वो विवेकपूर्ण विचार आने चाहिए।
गलत विचार आ सकता है, लेकिन हमें सोचना है सदाचार के माध्यम से, सुविचार के माध्यम से, आत्म कल्याण के माध्यम से। और दिमाग का पोषण होता है ध्यान के माध्यम से, माला जपने से। श्री राम, श्री राम, राम राम, राम राम, राम। सांसों पर ध्यान, राम। अपनी सांसों पर ध्यान नहीं हटाना। राम, राम, राम। तो हमारा जो दिमाग से मेंदु कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया है। ध्यान के माध्यम से, माला जपने के माध्यम से हम दिमाग मेंदु का पोषण करेंगे तो विवेक जाग जाएगा, कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक एक अंग जिसके कारण ये हमारा शरीर कार्य करता है। शरीर तो मकान है, जैसे हमारा मकान है ना, जैसे हमारा मकान है, दुकान है, और उसके अंदर क्या है? दुकान और मकान के अंदर, जैसे हमारा घर है मकान, तो मकान के अंदर क्या है? पूरी वस्तुएं है, किचन की वस्तुएं, बैठने की, उठने की, सोने की, सारा वस्तुओं का भंडार है मकान। फिर आवरण है मकान। और हर चीज से जो आनंद मिलता है वही तो आत्म तत्व है। जैसे आप चेयर पे बैठ गए तो आपको आनंद मिलेगा, बैठने का आनंद मिलेगा। बेड पर सो गए तो सोने का आनंद मिलेगा। ये तत्व है। इसीलिए हमारे शरीर के भीतर जो अंग है उसका सम्मान कीजिए, उसके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए। आइए हम अभी हमारे हृदय के बारे में चिंतन करते हैं। हृदय, हार्ट, ये हृदय चक्र, अनहद चक्र, दिल धक धक करता है, धक 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 धक। 1 मिनट में 70 से 72 बार धक 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 धक। ये तो अनहद की आवाज है जो कभी हम सुन नहीं पाते। जब ध्यान में बैठोगे, माला जपोगे, माँ जैसे किचन में रसोई बनाती है और बच्चा रोता है खेलते खेलते। बच्चा कहीं और होता है, लेकिन माँ का ध्यान रसोई में भी रहता है और बच्चे की तरफ भी रहता है। वैसे ही हमारा, हम लोगों ने हमारे कार्य करते जाना है और आत्म तत्व में हमारा ध्यान हमेशा जुड़ जाना है। हार्ट बीट, खून। वैसे खून तो 6 लीटर है, 5 से 6 लीटर, लेकिन 24 घंटे में कितना खून का बहाव होता है। पूरे शरीर का संगोपन, पोषण। अद्भुत शरीर। तो हार्ट को क्या देना चाहिए? हार्ट को योग करना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, कम तेल वाला, कम फैट वाला, पोषक तत्व वाला। और कभी हार्ट को भी धन्यवाद दीजिए। दिल धक 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 करता है। थैंक यू हार्ट। अब चलते हैं किडनी की ओर। ये किडनी, छोटी सी किडनी, 125 या 50 ग्राम की किडनी, 2 किडनी होती है। 24 घंटे में लगभग 180 लीटर खून होता। खून 6 लीटर है, लेकिन 180 लीटर खून का टर्न ओवर, उसको शुद्ध करना, स्वच्छ करना, और फिर उसके माध्यम से पूरे शरीर का पोषण, इतना महान काम है। हमारे शरीर का वजन है लगभग 60, 70, 80 किलो होता है। वो भी हाइट के अनुसार
होना चाहिए। ओवरवेट बीमारी का धन। लक्ष्य सांसों के ऊपर, सुनना भी है, सांसों पर ध्यान रखिए, हटना नहीं चाहिए सांसों पर। तो किडनी को धन्यवाद देते हैं, किडनी अच्छा कार्य करे, इसके लिए दिन में लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए। बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। किडनी के बारे में जो सोचेंगे, ये तो आत्म तत्व। भगवान ने एक नहीं 2 किडनी दी, दोनों का हमें पोषण करना, संगोपन करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं लीवर की तरफ। लगभग 12 से 15 किलो का लीवर अन्न के पचन का कार्य करता है। इसलिए खान पान, सात्विक आहार जो अच्छा है, पुष्ट है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, युक्त पुष्ट आहार गीता कहती। चबा के खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, इतनी केयर करना है। उससे क्या होगा? रक्त का मांस मज्जा, रक्त से क्या बनता है? रस बनता है, और रस बनने के बाद में फिर उसका खून बनता है, शरीर का पोषण होता है, एसिडिटी रहेगी नहीं। तो क्यों रहती है एसिडिटी? एसिडिटी इसलिए रहती है कि समय पे खाना नहीं खाते, समय पे खाना, समय पे सोना। फिर होती है हमारी आते। लगभग 32 फुट की आते होती है। आंतों की सफाई होना चाहिए अच्छी, तो खान पान संतुलित रहेगा, एसिडिटी नहीं रहेगी, पेट की सफाई होगी। लक्ष्य सांसों के ऊपर। छोटी आते, बड़ी आते की सफाई हो जाती है, लीवर की सफाई। पैनक्रिया, नन्ही सी जान पैनक्रिया, कितना है? मुश्किल से कितना है? 60 ग्राम का पैनक्रिया। शरीर 60 किलो का, लेकिन पैनक्रिया 60 ग्राम। क्या करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है। इसलिए संतुलित आहार और ज्यादा मीठा नहीं खाना, और सफेद जो वस्तु है उस पर थोड़ा नियंत्रण, शक्कर, नमक का संतुलन, संतुलित उपवास करना। हमने कभी सोचा नहीं, हमने हार्ट के बारे में सोचा, किडनी के बारे में सोचा, छोटी आते, बड़ी आते, इनके बारे में सोचा। कभी हम लोगों ने हमारे हाथ और पैर के बारे में क्या सोचा? हम लोगों ने घुटनों के बारे में क्या सोचा? जितने हमारे पैर चलेंगे, घुटने काम करेंगे अच्छी तरह से तो पैर चलेंगे, कंधे काम करेंगे तो हाथ चलेंगे। कंधों का ध्यान, घुटनों का ध्यान, इसके लिए क्या करना है? आसन करना है, आसनों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारा बाह्य शरीर देखा, फिर भीतर का शरीर देखा, जहां हमारे महत्वपूर्ण अंग है, नाक है, कान है, आंखें है, जीवा है, जीवा, दांत है, दांत, 32 दांत। इस सबकी हमें रक्षा करनी है। रक्षा कैसे होगी? ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से। अध्यात्म क्या है? आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान हमें प्राप्त होता है गीता का, गीता के 3 श्लोक, 16वें अध्याय के जो 3 श्लोक है। सांसों पर ध्यान रखिए, और कान
मैं जो कहूँ उधर रखिए। अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा असत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीनचापलम् तेज क्षमा धुति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। देखिए भाई बहनों, आजकल हम आत्मज्ञान के बारे में अंकुर मेहता भाई जी के साथ में चर्चा और अभ्यास स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा समझ में आनी चाहिए, और आत्मा अगर समझ में आनी है तो गीता के माध्यम से 16वें अध्याय में जो दैवी संपदा वाला योग है, 16 गुणों का हमें आचरण में लाना है। 16 गुण, 26 गुण, 16 नहीं 26 गुण। तो 26 गुण कौन से हैं? सबसे पहले निर्भयता, कभी डर में नहीं रहना। क्यों डर में रहना है? ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। विश्वास भगवान के ऊपर, श्रद्धा और भगवान पर भरोसा। दूसरा गुण है सत्व शुद्धि, सात्विकता। जितना हम सात्विकता में रहेंगे, सात्विक सत्व कब रहेगा? जब सत्य का आचरण करेंगे तब। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुपालन करना। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? गीता का पाठ करना, अभ्यास करना, भागवत महाभारत रामायण का पाठ करना। फिर दान देने की आदत। ऐसा कहा गया है कम से कम 1% तो दान दीजिए। जो जिनकी शक्ति नहीं है, जो शक्तिहीन है, उन्हें मदद करना दान के माध्यम से। आत्म संयम, कंट्रोल, ब्रेक लगाने, बुरे विचारों पर ब्रेक लगाना है। यज्ञ करने का प्रयास करना है, कम से कम हफ्ते में एक बार यज्ञ कीजिए। वेदों का अध्ययन करना है। तप करना, तप, तपस्या। तपस्या कैसे करेंगे? उगते सूरज को देखना, चंद्रमा को देखना, आकाश को देखना, तो यह तप कहा गया है। फिर सिंपल लिविंग, जितना सादगी वाला जीवन जियोगे। गांधी जी उत्तम उदाहरण, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री। फिर अहिंसा, हिंसा से बचना है, प्राणियों की हिंसा नहीं करना, मांसाहार से बचिए। आप लोग तो आसुरी आनंद लेते हैं हिंसाचार का, लेकिन जिसकी जान चली जाती है वो हमें शाप देता है, उससे बचिए। झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का पालन करना है। क्रोध से बचना, गुस्से से बचना। फिर त्याग करना, त्याग बलिदान। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। भगवान क्या करते हैं? हमारा दर्द स्वीकारते हैं, हमें खुश रखते हैं। वैसा ही करना है। शांति के साथ जीवन जीना, शांत भाव। शांतम पापम, शांतम पापम। जब कोई पाप की परिस्थिति आएगी उससे बचना है। आकर्षण रहेगा, लेकिन शांतम पापम, शांतम पापम, ऐसा करके उससे बचने का प्रयास। किसी का दोष निकालने की आदत से बचिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं? किसी के दोष निकालते हैं। दोषों से हमें बचना है। सब प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, प्रेम भाव रखना है। लोभ से बचना है। विनय के साथ, नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ जीवन जीने का प्रयास। दृढ़ निश्चय, संकल्प, संकल्प क्या करना है? ईश्वर का हूं, मुझे ईश्वरी कार्य करना है। हम ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। हम दास है, हम गुलाम है, हम मालिक नहीं है। हम मालिक बनकर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। कि रावण की अहंकारी वृत्ति हमारे भीतर, कंस की अहंकारी वृत्ति हमारे भीतर, दुर्योधन जैसी अहंकार की वृत्ति हमारे भीतर जाग जाती है। इसलिए अहंकार से बचना, नम्रता से रहना, उल्लास उत्साह के साथ जीवन जीने का प्रयास। क्षमा करना, कोई गलती करता है तो क्षमा कर देना। क्षमा
वीरस्य भूषणम, शुचिता शुद्धता, किसी का द्वेष नहीं करना है। और एक बात से हमेशा बचना है, मुझे सम्मान मिले, मेरा कोई गुणगान गाए, मेरी कोई तारीफ करे, इससे हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 26 गुणों का अवलंबन करना है, आचरण में लाने का प्रयास करना है। उसके माध्यम से फिर राम जी हमें वरदान देंगे। कौन सा वरदान देंगे? रामो राजमणि सदा विजयते, रामो रमेशं भजे, रामेणाव्यता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, ओ राम मामुत्तरम्। तो आइए आत्माराम के दर्शन करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी के प्रतिमा के दर्शन करते हैं। राम जी की प्रतिमा में अयोध्या में चलते हैं। कितनी प्यारी प्रतिमा राम जी। कोमल आंखें, घुंघराले बाल, प्रसन्न चेहरा, हाथ में धनुष्यबाण, लेकिन विनम्रता का भाव। ऐसी विनम्रता थी कि जब वनवास जाने का समय आया, राम जी कहते हैं कि मैं वनवास का राज्य करूं। कितना प्रेम भाव था, हर स्थिति में रहने की आदत। तो राम जी को नमन करते हैं और राम जी से एक ही प्रार्थना करते हैं, शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। राम दरबार के दर्शन करते हैं, राम जी से मर्यादा का गुण लेते हैं, सीता माई से सहनशीलता का गुण, लक्ष्मण जी से लक्ष्य और अग्रसर होना, सेवा के उत्तम प्रतीक, शत्रुघ्न से शत्रु का हनन करने की आदत, और हनुमान जी महाराज जी से सेवा के उत्तम प्रतीक। राम रसा राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी कैसे थे? हमेशा राम जी के काज करने के लिए आतुर। मनोजवम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, हरिनाम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। आंखें बंद, मसाज, सांसों पर ध्यान रखना, सांसों से जुड़ जाइए, लीजिए भी गहरी सांस। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। सांसों पर ध्यान रखना है, उल्टी गिनती करना, आंखें नहीं कोई खोलेगा। 100, मैं 100 की उल्टी गिनती करता हूँ। जो 100 की उल्टी गिनती सुनेगा, बीपी से बचेगा, शुगर से बचेगा, बीमारी से बचेगा। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,
79, 78, 77, 76, सुनना है सबको, सोना नहीं है, सुनना है। 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 40, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य, शून्य, शून्य। ब्रह्मांड के बीच में हम योगेश्वर कृष्ण भगवान के चरणों में शरण आए हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। योगेश्वर कृष्ण भगवान की शरण में आए। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अरण्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। आइए भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं। भगवान, इस नवरात्र के मुहूर्त पर, गुड़ी पाड़वा राम नवमी के उत्सव पर्व पर, हे भगवान, हम एक ही प्रार्थना करते हैं। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं भगवान, गलतियां बहुत करते हैं, अपराध बहुत करते हैं भगवान, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें और एक मौका दीजिए, जैसे आपने अर्जुन को जगा दिया था, परेशान अर्जुन को आपने परिष्कृत किया था, अधिकृत किया था, ज्ञानशील किया था, वैसे ही हमें अंतर प्रेरित कीजिए। हमें जगा दीजिए, आपके बगैर हमारा कोई नहीं। जैसे आपने मीरा से मोहब्बत की, मीरा को वरदान दिया, शबरी को वरदान दिया, वैसे ही हम सब पर आप कृपा कीजिए। इसी भाव के साथ आंखें नहीं खोलेंगे, अपने शरीर पे लौट आएंगे वापस, अपने शरीर में, अपने आत्म तत्व में वापिस लौट आएंगे और उठकर बैठेंगे। हथेली रगड़ लेते हैं, अच्छी तरह से रगड़ लीजिए, अपने चेहरे पर घुमा लीजिए, खिलखिलती आंखों से हल्के से उंगलियों के बीच में से बाहर देखना है कि सर के ऊपर से बार ऐसे। तो आइए शांति बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। द्वारकाधीश मंदिर से, द्वारका धाम से फैल रही पताका हमारे घरों के ऊपर फैल रही है। वहां से अमृत कलश का वरदान हम सबके घरों में प्रवाहित हो रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। की जय। आज के आनंद की जय, नंद की सारे परिवार की जय हो, जय हो। तुझे कृष्णार्पण वस्तु, रामार्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु। प्रणाम, राम राम। राम राम। दोनों दोनों गुरुवर को गुरु प्रणाम सर। राम राम। राम जी राम। राम राम। बोलो हनुमान जी, डॉक्टर कैसा लगा? साहब बढ़िया लग रहा है सर। डॉक्टर साहब को मिस कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब भी, वो रामनवमी का उत्सव है ना, तो कहीं बाहर जाने वाले थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ।
गुरु आज योग निद्रा बहुत अच्छी हो गई सर। गुरुदेव, आज की योग निद्रा इतनी बढ़िया हो गई बहुत कि बढ़िया, राम बहुत बढ़िया। नाम के में रम्मान होकर, धुंध होकर हम यानी एक योग निद्रा, अपने एक अभ्यास पूर्ण योग निद्रा हो गया आज। और शरीर के प्रत्येक अंग का अनुभव हमने किया, प्रत्येक अंग का अनुभव हमको हुआ। हाँ, तो ये बहुत शिथिलता आ गई, बहुत ही बढ़िया। कि शरीर के प्रत्येक अंग का अनुभव किया, ये आत्मदर्शन है। देखो, आत्मा समझ में नहीं आती। हमारा जैसे घर है ना, घर के अंदर जो सामान है, सामान के कारण घर की शोभा होती है ना। तो हाँ, शरीर के अंदर हमारा हृदय है, इसलिए शरीर की शोभा है ना। अब उसको जो आवश्यक लगता है, का जो 16वां अध्याय है, 16वें अध्याय के जो 3 श्लोक है, उसके बारे में थोड़ा साधना कर लीजिए, आपको आनंद मिलेगा। शरीर में इतने अंग होते हैं, इसका अनुभव आज हुआ। अनुभव आ जाता है। प्रत्येक अंग को जागृति मिली। जैसे मैंने पाठ पठन किया, हर दिन वही अभ्यास करना पड़ता है। आत्मा जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए दुर्योधन क्या कहता है, मुझे पता है गलत करना है, फिर मैं गलत करता हूँ, करूंगा, करता है, और हो जाता है। हमारे बारे में ऐसे होता है। लेकिन के रास्ते पे चलने से भी दुराचार कम हो जाता है धीरे धीरे, नहीं तो मंत्रा सारे जाग जाती है। विश्व का दर्शन हुआ, हाजी, सारे विश्व का दर्शन हुआ। आकाश भी देखा, पाताल भी देखा, चक्र भी देखा, सब बातें हुई आज। बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। तो चलिए फिर से एक बार सभी को नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है। रामनवमी आएगी आगे, और गुड़ी पाड़वा भी आएगा, अभी आ जाएगा गुरु। कल है सर जी, कल से है, कल से है। कल से नवरात्र है। तो हमारा हिंदू 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 सनातन धर्म का नया साल शुरू नया होता है साल, गुड़ी गुड़ी पाड़वा पाड़वा। से। हैप्पी न्यू ईयर भी बनाइए और मराठी नव वर्ष भी बनाइए। सबको विश्व का ध्यान करे, सबका सब सम्मान करे, ये तुकलू जी महाराज कहते थे। सबका सम्मान करे, किसी का। तो आइए देते हैं सत्य को विराम। राम राम राम, जय सिया राम, राधे राधे। सबका मंगल जय हो, सिया राम, सबका राधे मंगल राधे। हो, जय श्री राम। सबको आनंद मिले, सबको आनंद मिले।